नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं समय समय पर अग्निवीर हमारे फायर फाइटर्स के ऊपर वीडियो लेके आता हूं कि वो फायर पे कैसे काम करते हैं, अपनी जान माल की परवाह किए बगैर लोगों की जान माल बचाते हैं। आज का वीडियो भी ऐसे ही है। एक घर के अंदर आग थी, बीकानेर स्वीट गुरुद्वारा रोड के पीछे। उसमें फायर फाइटिंग करते हुए हमारे कई कर्मचारी घायल हो गए। ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है। इसमें हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि वो कैसे घायल हुए और ये घटना कैसे घटी जिसमें उनके चोट लगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा और कोई चैनल नहीं है जो हमारे इन फायर फाइटरों को प्रमोट करे। ये आप ही का चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो हमारे फायर फाइटर हैं, इनकी बात, इनका काम लोगों तक पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। खैर चलिए, अब आपको मैं इस घटना को विस्तार से जानने के लिए जो स्टेशन ऑफिसर बीटी लाल मीना जो ब्रांच के ऊपर थे और उनके पीछे 5-6 कर्मचारी और थे जो फायर को बुझा रहे थे, ये घटना कैसे घटी, वो खुद उनके हाथ जले हुए हैं। इसके बारे में हम उनसे पूछते हैं, बीटी लाल मीना जी से। नमस्कार। दिनांक 14 तारीख को करोल बाग की जो कॉल हुई थी, बीकानेर मिष्ठान भंडार के पीछे मकान में आग मिली। उस पर 2 गाड़ी प्रसाद नगर का टर्नआउट हुआ था, एक टंकी एक बाउजर, और मोती नगर से एक टंकी का डिपार्चर हुआ। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि प्रसाद नगर की जो टीम है वो काम कर रही थी। मैंने जा कर के वहाँ छानबीन की तो मैंने देखा कोई वहाँ एंट्री गेट नहीं था। आग लग रही थी, धुआं बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैं और मेरा एक साथी ब्रांच पर थे और 2 स्टैंड बाई हमने भी ये सेट लेकर के खड़े कर रखे थे और 2 हमारे सपोर्टर थे बंदे। अचानक वहाँ ब्लास्ट हुआ। ये जो फायर थी जो 3rd फ्लोर पे थी और वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था, तो धुआं बहुत ज़्यादा था, हीट बहुत ज़्यादा थी। जैसे हम ब्रांच पर काम कर रहे थे तो काम करते ही जैसे हमने पानी डालना शुरू किया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक्सप्लोसिव हुआ और वो धुआं का गुब्बारे के साथ जो लो आई और वो लो हमारे को जलाती हुई चली गई, जिसमें हम 6 कर्मचारी और अधिकारी इंजर्ड हो गए थे, जिसमें 4 मोती नगर के थे और 2 प्रसाद नगर के। अब मैं स्टेशन ऑफिसर बत्तीलाल मीना मोती नगर से और 105/63 प्रदीप दलाल मोती नगर से, 2166 अभिषेक मोती नगर से और 237-66 राहुल रंगा मोती नगर से 4 थे और दीपेंद्र और संदीप ये प्रसाद नगर के कर्मचारी थे। हमें पीसीआर के द्वारा बीएल कपूर में पहुंचाया गया, जहां हमारा उपचार किया गया। हालत हमारी 2 की ज़्यादा हालत ख़राब थी। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे बीटी लाल मीना जी को, उन्होंने बताया ये घटना कैसे घटी। उसके बाद ये फिर नेक 4 हो गई थी ये फायर। उस पर एडीओ रविंदर, असिस्टेंट रीजनल अफसर है हमारे, वो मौके पे गए। तो उन्होंने मौके पे क्या देखा, इसके बारे में हम एडीओ रविंदर जी से पूछते हैं। नमस्कार, मैं असिस्टेंट रीजनल अफसर रविंदर सिंह। जो ये करोल बाग की फायर हुई थी, उस पर मैं 2:40 पर नेक 4 होने के बाद यहाँ से मेरा टर्नआउट हुआ था और जब मैं सीन पे पहुंचा तो मैंने देखा कि 3rd फ्लोर पे जो रेडीमेड गारमेंट्स और एम्ब्रॉयडरी का वर्क वहाँ पे होता है, फायर फाइटिंग चल रही थी। जैसा कि मुझे वहाँ पहुँचने में बताया गया कि इस फायर पे जो हमारे कुछ जवान जो हैं इंजर्ड हो गए हैं, तभी मैंने एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ से दूसरी ब्रांच भी दूसरी साइड से मैंने लगवाई और उसके बाद फायर फाइटिंग स्टार्ट करी। फायर फाइटिंग तो स्टार्ट चल रही थी, तो ये बताया गया कि जब फायर फाइटिंग लोग कर रहे थे, अचानक से फ्लैश बैक हुआ और हमारे जो जवान जो हैं उसमें इंजर्ड हो गए और उनको बीएलपी हॉस्पिटल भेज दिया गया है।
कुछ ही देर बाद फायर अंडर कंट्रोल हो गई थी और तकरीबन 5 बजे के आसपास फायर पूरी तरह से बुझ गई थी। उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल पता लगा कि जो हमारे फायर जवान हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामूली जो है बर्निंग, हाथ पे बर्निंग इंजरी हुई है। बिल्डिंग जो है 3rd फ्लोर पे फायर थी उसकी। टोटल एरिया क्या था सर? तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 150 स्क्वायर मीटर उसका एरिया था, जिसमें हाफ पोर्शन में जो है हाफ पोर्शन बिल्कुल सेफ था और हाफ पोर्शन में रूम के अंदर एक फायर थी। रूम के अंदर भी एक स्टोरेज था, उसके अंदर फायर थी जी। तो करीबन 2 रूम और 3 रूम उस फायर में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, जिसमें साइकिल भी एक ऊपर में खड़ी हुई थी। अच्छा, जो नहीं पूरी तरह से एक्चुअल में आग किस चीज़ के अंदर थी? आग जो वहाँ पे थी वो स्विंग मशीन थी जो रखी हुई थी, प्लस क्लॉथ वगैरह था और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का जो वर्क होता है ना, हाथ से जो वर्क करते हैं वहाँ पे थी। लेकिन ये बताया गया कि जब फायर हुआ वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था, सिर्फ एक ओनर था जो वहाँ पे अवेलेबल था, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा था। मतलब बाकी कोई इंजर्ड पब्लिक का आदमी कोई इंजर्ड पब्लिक का आदमी कोई इंजर्ड नहीं है। तो लेकिन जैसा हम- उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने फायर को खुद एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करी, जब फायर एक्सटिंग्विश नहीं हुई तो पड़ोस वालों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करी। तो हमारे आदमी मतलब फायर फाइटिंग करते हुए इंजर्ड हुए। हमारे आदमी फायर फाइटिंग करते हैं, जिसमें स्टेशन ऑफिसर बत्तीलाल मीणा है, हाँ। उसके साथ जो फायर फाइटिंग टीम काम कर रही थी उनको भी बर्न इंजरी हुई है। जी। अच्छा, उनको कौन से हॉस्पिटल ले गए सर? उनको बेल के हॉस्पिटल लेके चले गए थे, जो हमारे फायर फाइटर वहाँ पे मौजूद थे। जी। तो इस टाइम क्या कंडीशन है उसकी? जैसा मुझे बताया गया था कि वो माइनर इंजरी थी हाथ के अंदर, उनको तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया था और 2 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल में आने के लिए। तो कोई सीरियस तो नहीं है सर? जैसा हॉस्पिटल ने बताया कि कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इंजरी है उनको। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे फायर फाइटर किस तरह अपनी जान की ख्याल किए बगैर लोगों की जान माल की रक्षा करते हैं। फायर पे जाते हैं, उनको पता नहीं है वो लौटेंगे नहीं लौटेंगे, आग से झुलस जाएंगे, लेकिन वो हमेशा तैयार रहते हैं। मैं ऐसे वीरों को हमेशा सलूट करता रहता हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि इन वीरों की, इन फायर फाइटरों की वीडियो दूर दूर तक पहुँचे, ताकि लोगों को पता लगे जो हमारे ये अग्निवीर हैं, हमारे जो फायर फाइटर हैं, कितना काम करते हैं। आने वाले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात होगी और अग्निवीरों के बारे में आप जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं हरिंदरजीत सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। एक बार फिर कहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं हरिंदरजीत सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।